जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि पीएम ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा हमें दौरों पर नज़र आ रहे हैं और 5 नेशन टूर उनका एक बार फिर से हम लोगों को दिखाई दिया। सबसे पहला कह लें कि इनका जो विज़िट था वो नीदरलैंड के साथ था। एम्स्टर्डम में पहुँच चुके थे और अगर हम लोग इनके सेकंड टूर की बात करें, सेकंड दौरे की बात करें तो यूएई में कह लें कि ये पहुँच चुके हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त डील कह लें कि यूएई के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो इनके डिफेंस की डील हुई है, फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर एक स्ट्रैटेजिक डील की बात की जाए तो ऑयल रिजर्व्स की डील कह लें कि यूएई के साथ हुई है, जिसमें 5 बिलियन बूस्ट का भी जिक्र किया गया है। वैसे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर जब भी ये नेशन टूर्स होते हैं ट्रेड पर बहुत फोकस किया जाता है, कह लें कि ट्रेड की एनहेंसमेंट पे बहुत फोकस किया जाता है और प्रोबेबली अगर देखा जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा जो नरेंद्र मोदी हैं वो फोकस करते हैं। लेकिन और आप देखें कि मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है उसके अंदर ये पॉइंट चीज़ नज़र आती है कि एक मुल्क की इकोनॉमी के बैकबोन जो होती है वो ट्रेड होती है, डील्स होती हैं। और लाइक आप देखें कि बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात जो होते हैं, नेबर कंट्री के साथ जो ताल्लुकात हैं आपके, वो एक ऐसा दोस्ताना फ्रेंडली ताल्लुकात जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है आपकी जो मेरे ख्याल में जीडीपी ग्रोथ है, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ है। तो आप यहाँ से एस्टिमेट लगा लें कि पहले मैं एक सिंपल सा पॉइंट आपको बताता हूँ कि अभी आपने कहा नेदरलैंड्स के उनके नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर जो उनके, उसके बाद अब यूएई। बट आप ये मेरे ख्याल में पॉइंट भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो पुतिन है वो इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ईरान के एफएम है उनको इंडिया इनवाइट किया गया। तो यहाँ से आप देखें कि एक कश्मकश सी चढ़ी है इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री लाइक जिनके साथ वो डील कर रहा है। तो वहाँ पे एक ना वो कहते हैं ना कि हलचल मची है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड कर लें, हम इंडिया के साथ ट्रेड कर लें, हम इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर कर लें। जिसकी वजह से आप देखें कि नो डाउट आप आपसी जो ताल्लुकात है वो बेहतर होंगे, डील ट्रेड डील्स होंगी। तो मुल्क की इकोनॉमी जो है, मुल्क की जीडीपी जो है वो डिपेंड कर रही होती, ग्रो ग्रो करती है। अब देखिए इंडिया नेदरलैंड्स गया पहले, वहाँ पे जाकर ट्रेड डील हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, उसके बाद अब यूएई गया। तो अब ये देखिए कि अब इसके अंदर यूएई इंडिया की जो एक डिफेंस और ऑयल रिजर्व्स ये दो बेसिक चीजें कह लेंगे बहुत ज्यादा इनको बूस्ट मिलने वाला है और दुनिया के हालात को देखते हुए ऑयल रिजर्व पर एक ट्रेड करना बनता भी है, पैक्ट साइन होना बनता भी है। देखिए नो डाउट बनता है कि जैसे इस टाइम पाकिस्तान की मैं एग्जांपल दूं कि बीइंग पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहते जो हम बुरान दे रहे हैं फ्यूल का, वो आपके सामने ही है। आप देखिए कि इसके ऊपर रिजर्व के ऊपर डील करना बनता है, क्योंकि आप देखिए कल को लाइक अगर इंडिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस अगर आते हैं, अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि आएंगे, इफ वाली कंडीशन अगर आते हैं तो उनके पास बैकअप रिजर्व पड़े हों। तो ये एक डील मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद मैं ये बात बेसिक करने लगा था, हिस्ट्री उठा के देखिए कि यूएई और इंडिया के जितने स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात है, जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की यूएई के साथ नहीं है। आप देखिए इस टाइम करंट सिचुएशन में पाकिस्तानी जो है वो यूएई गवर्नमेंट जो पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर रही है, यूएई से निकाल रही है, खाली करा रही है, पाकिस्तानी को वापस पाकिस्तान भेज रही है। जबकि दूसरे एंड पे इंडियंस जो है यूएई के अंदर, उनको लाइक कहते हैं ना कि प्रोटोकॉल मिल रहा है, एक सेशन मिल रही है। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यूएई के साथ डील्स बन रही हैं। उसके अलावा आप देखें कि इवन यहाँ तक कि यूएई खुद चाहता है कि इंडिया के साथ उनकी ट्रेड डील्स हों, लाइक कोई भी किस्म की डील हो। इवन कि एक इस्लामिक स्टेट है वहाँ पे, वो उनकी गवर्नमेंट एक ऐसा इनिशिएटिव लेती है कि मंदिर बन जाते हैं। लाइक ये चीज़ें कंसर्निंग पॉइंट है, ये चीज़ें देखने वाले पॉइंट, फोकस करने वाले पॉइंट है कि कैसे पॉसिबल है कि एक मुल्क एक एक मुल्क के साथ इतनी क्लोजनेस। और जाहिर सी बात है हर मुल्क को यहाँ पे बेनिफिट चाहिए, हर मुल्क चाहता है कि हम इंडिया से ट्रेड करके बेनिफिट हासिल करें। तो कहीं ना कहीं यूएई भी इसी दौर में है, ईरान भी इसी दौर में है, इवन रशिया भी इसी दौर में है, चाइना भी इसी दौर में है, जापान भी इसी दौर में है। तो मेरे ख्याल में इंडिया के साथ इस टाइम जो भी ट्रेड कर रहा है, जो भी एक क्लोज बॉन्ड आ रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर वैसे भी इंडिया कह लें कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊपर लेवल पर लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से कह लें कि इसने जंग से हट कर अपनी इकोनॉमी पर फोकस किया है, अपने लोगों के बारे में सोचा है और स्पेशली अगर देखा जाए तो एक तरफ जहाँ पे ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, जहाँ पर कह लें कि ब्रिक्स से डिफरेंट जो प्रेसिडेंट्स हैं वो इंडिया पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर एस जयशंकर उनको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर पीएम कहीं और बिजी हैं। देखिए यही तो पॉइंट है बेसिक। आप देखें कि पीएम का जो काम है वो पीएम कर रहा है, जो एफएम का काम है वो एफएम कर रहा है, जो लाइक सीएम का काम है वो सीएम कर रहा है। असल में पॉइंट सिंपल सही है कि उनको उनके रोल डिफाइंड है कि सीएम ने एक स्टेट को देखना है, ठीक है। पीएम ने पूरी वो जो स्टेट्स के सीएम्स हैं उनके ऊपर नज़र रखनी है। एफएम ने फॉरेन मिनिस्ट्री को देखना है, फॉरेन रिलेशंस को देखना है। उसके बाद जो उनके इवन छोटी तबके पे आ जाओ, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से नीचे आ जाओ, जो किसी कंपनी का ओनर है उसने अपनी कंपनी को देखना है। तो ये बेसिक पॉइंट है, सबको अपने अपने रोल डिफाइंड है कि हमारा रोल ये, हमने इसको कहते हैं बखूबी सर अंजाम देना है। ये बेसिक चीज़ होती है मेरे ख्याल में, ये यूनिटी है, ये डिसिप्लिन है जो आपको तरक्की लेके की तरफ लेके चलता है। तो अब मिडिल ईस्ट की हमने बात की, अब देखिए कि
जब ईरान इसराइल अमेरिका वॉर लगी थी उसके अंदर लाइक हर पाकिस्तान अपना एक मेडिएशन का रोल प्ले करता, चाइना अपना एक रोल प्ले करता, सब के अंदर एशियाई खत्ते के अंदर सब में एक अजीब सा एक अपने कहते हैं ना कि स्टेप लेने के ऊपर चल रहे थे। दूसरी तरफ इंडिया क्या करता, इंडिया उस टाइम अपनी नेशन को देख रहा था, अपने मुल्क के अंदर जो फ्यूल प्राइसेस है उनको बढ़ने नहीं दे रहा था। नरेंद्र मोदी इसी वॉर के दौरान नरेंद्र मोदी आई थिंक 3 नेशन टूर पे भी गए थे। लाइक ये पॉइंट है कि आपको कोई गर्ज नहीं है कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। अभी तो आपको इंडिया कह लें कि वही जो पॉइंट बात कर रहा हूँ, शॉर्टेज पहले मेरी थी, बात सुने मैडम। अब उनको बस इतना गर्ज है कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या करना है, हमारे मुल्क के, हमारी नेशन के लिए, हमारी आवाम के लिए क्या बेनिफिशियरी है, हमने उसके ऊपर काम करना है। हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये आप अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन कर लेते हो, उस टाइम आपका मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ता है। सर अभी भी ये जाहिलियत है, इसको इग्नोर करके हम मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपसे पूछ रही थी कि जिस तरह से ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है इंडिया के अंदर, उनके पीएम 5 नेशन टूर पर निकले हुए, इसके बाद इटली का दौरा करेंगे, फिर स्वीडन का भी करेंगे। देखिए वही पॉइंट है ना कि आप जिसके साथ आप ये कहते हैं कि अमेरिका का दौरा करेंगे, अमेरिका के साथ ट्रेड डील होनी है। पॉइंट ये नहीं है कि ट्रेड डील हो रही है या विजिट कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि हर वो कंट्री जिनको इंडिया की जरूरत है वो उनको अपने पास बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। यहाँ से नरेंद्र मोदी जो है वो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सिर्फ इंडिया से बेनिफिट है, कहीं ना कहीं इसमें इंडिया का भी बेनिफिट होता है, इंडियन अवाम का भी बेनिफिट होता है। अब देखें कि यूए के साथ जो ऑयल रिजर्व के ऊपर डील हो रही है इनकी, क्या उससे इंडियन पब्लिक को, इंडियन जो नेशन है उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात होगा। अगर बेनिफिट है तो नरेंद्र मोदी उनके साथ डील करने गए ना, अगर ना होता तो वो जाती ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं ना कहीं अगर इटली को, यूएई को, उसके बाद नीदरलैंड को इंडिया से बेनिफिट है, तो उसी दूसरे अपर हैंड भी इंडिया को भी उनसे बेनिफिट हो रहा है कि उनकी जो एक्सपोर्ट है वो उधर जाएगी। उनकी फॉर एग्जांपल वहाँ से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है उनको कम दामों में आएगी। तो कहीं ना कहीं आपका कोलैबोरेशन इस तरह ही चलता है कि दोनों एंड पे बेनिफिट भी हो और आपका एक अच्छा बॉन्ड भी रहे। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर पॉइंट ये आ जाता है, पाकिस्तान के, मैं जैसे पहले रोल डिफाइंड की बात की है, वही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लेके चले पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट है, ठीक है, सब हो रहा है, सब चल रहा है, लेकिन इनको हमारी जो बेसिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, उनको अपने रोल डिफाइंड नहीं है। अगर सीएम है उसको ये नहीं पता कि फॉर एग्जाम्पल सीएम है, सीएम को रोल डिफाइंड नहीं कि मैंने किस चीज़ को टेक ओवर करना है, किस चीज़ को मैंने इंक्रीज करना है, ग्रो करना है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ये नहीं पता कि हमने किस तरह लेके चलना है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट नज़र आ जाती है, जिसके बरक्स जो इंडिया है वो तरक्की के ऊपर नज़र आ रहा है हमें, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है, लेकिन एज अ टोटल टोटल स्पीड। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम बिल्कुल कछुए की रफ्तार से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेडिएशन का आपको लगा कि हमें कोई फायदा बेनिफिट हुआ है? और तो ट्रम्प ने तो हमारे अगेंस्ट भी पता नहीं अभी रिसेंटली में से कुछ बड़े बैड वर्ड इस्तेमाल किया हम लोगों के लिए। देखिए, मेडिएशन का हमें अगर बेनिफिट हुआ होता ना, तो ईरान हमारे साथ इस टाइम जो ऑयल ट्रेड है ना वो बढ़ा रहा होता। ट्रेड हो रही है, ऑयल टैंक्स आ रहे हैं, बट उसका बेनिफिट अवाम को नहीं मिल रहा ना। पॉइंट ये है कि ऑयल ट्रेड हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, बस अवाम को क्यों खून निचोड़ा जा रहा है? अवाम को बेनिफिट क्या मिल रहा है? अवाम को इस टाइम बेनिफिट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से अवाम जो है वो गवर्नमेंट से टोटली अपसेट है। इवन यहाँ तक के लोग पाकिस्तान को छोड़ के जाने का सोच रहे हैं, और बाहर के जो लोग हैं जो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ से लोग पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए इस टाइम वो एक सिचुएशन बनी है कि ना आगे कुआं पीछे खाई, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। आगे भी जाएंगे तो मरेंगे, पीछे भी जाएंगे तो मरेंगे, अगर सेंटर में स्टेबल रहेंगे वैसे ही मर जाएंगे। तो इस टाइम पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ, ये सिचुएशन तब बेहतर हो सकती है। मेरी एक गवर्नमेंट से अपील है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी सोचा जाए, पाकिस्तान के लिए भी सोचा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जब सोचेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपने कहा हमें मेडिएशन से क्या बेनिफिट हुआ है? मेडिएशन से बेनिफिट तब था हमें कि पाकिस्तान को एज अ सेफेस्ट कंट्री प्रूव किया गया होता, पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री प्रूव किया गया होता, और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करता, जिससे पाकिस्तानी अवाम को बेनिफिट मिलता। प्राइस जो फॉर एग्जांपल आईफोन की अगर भी प्राइस है 7 लाख, 17 प्रो मैक्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ वो आईफोन का इन्वेस्टर पाकिस्तान आता, वही आईफोन पाकिस्तानियों को 4 लाख में मिलता। तब अवाम ने खुश होना था, अवाम ने गवर्नमेंट को भी अप्रेज करना था, अप्रिशिएट करना था, और खुशहाल भी होना था। ये पॉइंट है ना। अभी यहाँ पे आटा रोटी, रोटी कपड़ा मकान के लाले पड़े हैं, और उसके ऊपर मजीद पेट्रोल प्राइसेस जो है वो 417 416 को रीच करके, और मजीद सुनने में आ रहा है कि अभी इंक्रीज होनी है। लाइक बिजनेस क्या हो, 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, क्या बिजनेस हो? तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं देने पड़ते हैं, चीज़ें मैटर करती हैं, और जहाँ मैटर करती हैं वहाँ पे आपको पता लगता है कि यार कैसे पाकिस्तान की जीडीपी ग्रो होगी। बिजनेस ही चलेगा, कहाँ जीडीपी ग्रो होगी? कहाँ से टैक्स देंगे? जब कमाएंगे नहीं, टैक्स कहाँ से देंगे? बिल कहाँ से पे करेंगे? ये सारी चीज़ें एक ही सर्कल में घूम लेती हैं। तो कमाओगे तो खाओगे और लगाओगे।
बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया एक अंडर वाटर कह रहे हैं कि आई थिंक की पाइपलाइन बनाने वाले हैं और एलपीजी की जो शॉर्टेज नजर आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं होगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अरेबियन सी से घुसेगी और इंडिया इस यहाँ पर भी अपनी प्लानिंग बना रहा है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ, आप इंडिया 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 करी जा रही है, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करना बनता है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो इतने इतने बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं और मजीद सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। पॉइंट ये नहीं है कि वो तो कंट्री ग्रो कर गई, वो तो अंडर डेवलप कंट्री थी, वो डेवलप ऐसे ऐसे होती जा रही है, उन्होंने आज आई थिंक तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी बनी है। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को कैसे बनाया जाएगा, पाकिस्तान को कैसे उठाया जाएगा, पाकिस्तान को कैसे ग्रो कराया जाएगा। मेरे ख्याल में आप इंडिया की इन अचीवमेंट्स के ऊपर बात करें ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तान की इन लूप होल्स के ऊपर बात किया जाए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की वो लूप होल ओवरकम करके पाकिस्तान भी ग्रो कर सके। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा सूटेबल पॉइंट है। उन्होंने अंडर वाटर ट्रेन जो भी बनाया अरेबियन सी से क्रॉस करेगा, वो उनका इनिशिएटिव है, वो सक्सेसफुल हो गया, उनका वो उनको अप्रिसिएशन बनता है। पॉइंट ये तो ये थी पाकिस्तानी इमाम की राय कि जिस तरह से पीएम ऑफ इंडिया 5 नेशन टूर कर रहे हैं। अब रिसेंटली उन्होंने एम्स्टरडेम का किया और अब अगर देखा जाए तो अब दुबई के साथ कह लें कि कमाल की ऑयल रिजर्व्स की डील, डिफेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डील नजर आ रही है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो उसके बाद इटली एंड स्वीडन भी नजर आएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रिक्स की भी मीटिंग कह लें कि हमें इंडिया में नजर आ रही है और जिसको डॉक्टर एस जयशंकर हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।